स्वागत है सर आपका द लविंग भारत में। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू। तो बेसिकली सर ग्राम पाठशाला है क्या? ग्राम पाठशाला कुछ रोजगार शुदा लोगों का एक समूह है। वो कुछ लोग हैं जो अब ये चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। तो उन्हीं में से कुछ लड़कों का प्लान था कि हम अपने बच्चों के लिए एक स्टडी सेंटर वो हम अपने बच्चों के लिए अपने गांव में ही बनाएं। तो सर इतनी सुकून भरी जिंदगी चल रही होगी आपकी, जब आपने बताया 2020 से पहले, मतलब आपकी तो काफी टाइम होगा आपको सर्विस करते हुए। मतलब कैसे आप इन चीजों में क्यों घुस गए? सुकून अपने अपने अलग अलग है। बिल्कुल, किसी को आराम में सुकून है, किसी को काम करने में सुकून है, किसी को अपने लिए काम करने में सुकून है, किसी को सभी के लिए काम करने में सुकून है। इसमें जो भी लाइब्रेरी बनती है उसे गांव के लोग मिलकर बनाते हैं, जैसे अपने धार्मिक स्थल हम लोग बनाते हैं, जैसे अपने मंदिर हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस शिक्षा के मंदिर को लोग बनाते हैं। और जितनी सारी लाइब्रेरीज बनी और लाइब्रेरी से रिजल्ट आने शुरू हुए तो कुछ लोग आए जो इस मुहिम में कुछ और करना चाहते। तो सर आपकी ग्राम पाठशाला का कोई मिशन होगा? तो हमने एक टाइमलाइन तय की हुई है। हमारा ये संकल्प है कि 15 अगस्त 2027 को जब हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तो हमारे देश के हर गांव में लाइब्रेरी। पिछले 4.5 साल में हम देश के 10 राज्यों के 3000 से ज्यादा गाँव में लाइब्रेरी बनवा चुके हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, सही बात, और आपने लालच को एक तरफ रख दिया है तो फिर आपको धन की कमी नहीं पड़ी। नमस्कार, मैं कपिल देव और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है वो होनी चाहिए। टी शर्ट पहन के आए तो उसमें लिखा हुआ है ग्राम पाठशाला और नीचे शिक्षा से रोजगार। तो ये मोटो है या फिर? बिल्कुल मोटो है, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए और वही हमारी टीम का मकसद भी है। 10 राज्य, 3000 लाइब्रेरी से 6 लाख से ज्यादा स्थान पर लाइब्रेरी का संकल्प। कुछ ऐसे हैं हमारे लाल बहार जी। इस संकल्प को साधना के रूप में लेकर सन्यासी पुरुष के भांति अपने काम को मीडिया से दूर रहते हुए कर रहे हैं। लाल बहार जी वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में डिप्टी एसपी हैं और इससे पहले वे दिल्ली पुलिस में डिप्टी एसपी रह चुके हैं। लाल बहार जी और उनकी टीम ने ना जाने कितने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मंच प्रदान किया है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप भी अपने मातृ गांव के प्रति कुछ करने को प्रेरित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका द लविंग भारत में। स्वागत है आपका फिर से द लविंग भारत में, और स्वागत है सर आपका द लविंग भारत में। और उम्मीद है कि आज की जो हमारी चर्चा होगी उससे काफी लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा, जो इस सेवा कार्य में जुड़ना चाहते हैं या फिर जो लोग ग्राम पाठशाला के बारे में जानना चाहते हैं, उनको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू। तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपना एक परिचय दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा परिचय ये है कि मैं ग्राम पाठशाला का एक सदस्य हूँ और मैं नाम मेरा लाल बहार है और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में डिप्टी एसपी हूँ। तो सर शुरू करते हैं पॉडकास्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही होगा कि जैसे आपने भी बताया अपने परिचय में ग्राम पाठशाला, और मैंने जब आपसे कवर रिसर्च की आपके बारे में तभी मेरे को कई बार सुनने में आया ग्राम पाठशाला। तो बेसिकली सर ग्राम पाठशाला है क्या? ग्राम पाठशाला कुछ रोजगार शुदा लोगों का एक समूह है, जो लोग अपने करियर में स्टेब्लिश हो चुके हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लिया है। वो कुछ लोग हैं जो अब ये चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। हमने तो अपना एक मुकाम बना लिया, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, हमारे स्पेशली हमारे जो गांव हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह है ग्राम पाठशाला। तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2020 में। सबसे पहले मैं गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील में मेरा गांव है गनौली। मैं गनौली गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव में कई सारे लड़के हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं। तो उन्हीं में से कुछ लड़कों का प्लान था कि हम अपने बच्चों के लिए एक स्टडी सेंटर, जैसे आजकल शहरों में होते हैं मॉडर्न टाइप की लाइब्रेरीज, वो हम अपने बच्चों के लिए अपने गाँव में ही बनाए। क्योंकि उस समय से पहले तक हमारे गाँव के बच्चे बाहर जाते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, आने जाने में समय भी लगता है, बिल्कुल, फिर लाइब्रेरी में फीस भी देनी पड़ती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं गांव में जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि अगर हम ये सुविधा अपने गांव में ही बना देंगे तो हमारे गांव के सारे बच्चे वहां पढ़ सकते हैं।
तो ये गांव के लोगों का, गांव के नौजवानों का विचार था। और एक दिन मैं भी अपने गांव में गया हुआ था, तो ये बच्चे मेरे पास आए, उम्र में मेरे से छोटे हैं, और इन्होंने मुझे आके कहा कि भैया हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करिए। और उन्होंने कहा आप भी हमारे साथ जुड़िए। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ हूँ। तो उसके बाद थोड़े समय में ही, करीब 1.5 महीने के भीतर ही, इन बच्चों ने गांव में से जितने भी सरकारी कर्मचारी थे सबसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया, अपने गांव के प्रधान से बात की, और उनसे इजाजत लेके अपने गांव का जो खाली पंचायत घर था उसमें 70 बच्चों के बैठने के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी, बेसिकली वो स्टडी सेंटर था जिसमें क्यूबिकल्स थे, कंफर्टेबल चेयर थी, एसी, वाईफाई, सीसीटीवी, सारी सुविधाओं से संपन्न एक लाइब्रेरी इन बच्चों ने बनाई। तो जब ये लाइब्रेरी बनी तो हमें उम्मीद तो थी कि बच्चे इसमें पढ़ेंगे, बच्चों की जरूरत थी, लेकिन इतनी भीड़ होगी ये हमने सोचा नहीं था। अच्छा। तो 1 सप्ताह के भीतर ही मुझे गांव से एक मेरे साथी ने फोन करके बताया कि इतने बच्चे हैं कि जितने बाहर हैं उतने अंदर, कुर्सियां कम पड़ रही। तो बस मैंने ये पूछा था कि इतने बच्चे कहाँ से आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चे दूसरे गांवों से भी आ गए हैं, क्योंकि और किसी गांव में आसपास ऐसी सुविधा है नहीं, और इस लाइब्रेरी में कोई फीस भी नहीं है। अच्छा। तो बच्चा चाहता है कि जितना नजदीक उसे लाइब्रेरी मिल जाए उसी में चला जाए। तो फिर इस पे चर्चा हुई कि अब इन बच्चों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि 70 ही तो सीट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल 100 सीट्स तो नहीं है। बिल्कुल। तो वहीं से हमारे मन में एक विचार आया कि हम इन बच्चों के गांव में जाके बात करते हैं, कि जैसे हम अपने गांव में अपने पंचायत घर को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसी विचार से ग्राम पाठशाला का जन्म हुआ, और शुरू में हम करीब 7-8 साथी थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हम गांव में चलते हैं। तो अब ये बात आई कि पहले किस गांव में जाया जाए। तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अजय पाल नागर, वो ग्रेटर नोएडा में बम्बावड़ गांव से हैं। तो मैंने उनसे बात की पहले, तो उन्होंने कहा भाई साहब सबसे पहले आप मेरे गांव में आएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम आपके गांव में आ जाएंगे। तो 13 सितंबर 2020 को हम अजय पाल जी के गांव में पहुंचे। उनके गांव में काफी लोग इकट्ठा हुए, उनका अपना स्कूल भी गांव में, वहीं पे प्रोग्राम हुआ। हमारी बात लोगों को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हमारी बड़ी तारीफ भी की, क्योंकि हौसला कहाँ से आ गया जब लोग बोलेंगे आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा कुछ सोच रहे हैं। सही बात। तो जब उन्हें पता लगा कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाने के लिए लोग इतना दूर से आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अभी पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह हमने गांव-गांव जाना शुरू किया। फिर बम्बावड़ के पड़ोस में गांव था कलदा, उस गांव में हमारी पहली लाइब्रेरी बनी जो इस मिशन के तहत बनी। इसमें जो भी लाइब्रेरी बनती है उसे गांव के लोग मिलके बनाते हैं, जैसे अपने धार्मिक स्थल हम लोग बनाते हैं, जैसे अपने मंदिर हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस शिक्षा के मंदिर को लोग बनाते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता, क्योंकि बिल्डिंग पहले से गांव में कोई ना कोई सरकार की बनी हुई पहले से होती है। कोई पंचायत घर हो सकता है, कोई बारात घर जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है, बिल्कुल कोई स्कूल हो सकता है जो बंद हो गया है, कोई मंदिर में कोई कमरा मिल सकता है। तो कोई भी ग्राम सभा की कोई भी ऐसी बनी हुई बिल्डिंग जिसमें एक बड़ा सा रूम आपको मिल जाए, तो उस रूम के बाद सिर्फ आपको फर्नीचर लगाना है, तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए में बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन जाती है। तो उसके बाद ये हमने गांव-गांव जाना शुरू किया, और पिछले 4.5 साल के सफर में हम देश के 10 राज्यों में 3000 से ज्यादा गांवों में लोगों को जागरूक करके उनसे ही लाइब्रेरी बनवा चुके हैं। खास बात है कि उन्हीं लोगों ने बनाई, ये लाइब्रेरी हमने नहीं बनाई, हमने लोगों को सिर्फ जागरूक किया है, उनको मोटिवेट किया है। तो ये ग्राम पाठशाला का मिशन है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप कोई फीस भी नहीं लेते हैं उनसे बच्चों से, तो मेंटेन कैसे करते हैं लाइब्रेरी? देखिए लाइब्रेरी गांव के लोग बनाते हैं, ओनरशिप गांव के लोगों के पास है। ठीक है। और गांव में जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इसमें बहुत रुचि लेते हैं, वो चाहते हैं कि और बच्चे भी गांव से पढ़ के कामयाब हों, उन्हें रोजगार मिले। तो पहले तो गांव के लोग आपसी कंट्रीब्यूशन से इसको बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये बनके तैयार हो जाती है, तो क्योंकि बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, उसमें बिजली का बिल आपको देना नहीं है, तो बहुत ज्यादा खर्चे हैं नहीं। अभी खर्च किस चीज का, आपको वाईफाई देना पड़ेगा, आप 1-2 अखबार वहां लगा सकते हैं, 2 मैगजीन्स वहां लगा सकते हैं, तो ये खर्चा 1000-2000 रुपए महीने का। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हमने गांव के लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने गांव में हर खुशी के मौके पर, जैसे आप अपने मंदिर को दान देते हैं, अपनी मस्जिद को दान देते हैं, अपने गुरुद्वारे के लिए दान देते हैं, ऐसे ही आप छोटा छोटा दान अपनी लाइब्रेरी को भी दें। ठीक है। तो अभी एक परंपरा बनी है, गांव में हर खुशी के मौके पे छोटे छोटे दान लाइब्रेरी के नाम पे दिए जाने लगे, और इससे जो लाइब्रेरी का खर्च है, हर महीने जो खर्च होता है वो, प्लस बीच में कभी कुर्सियां खराब होती हैं, कभी लाइट्स खराब होती है, कभी पंखे खराब होते हैं, कभी एसी भी खराब होता है, लोगों ने इन्वर्टर बैटरी भी रखी हुई है, वो भी कभी चेंज करने पड़ते हैं, तो वो सारा खर्च बहुत आराम से इसी दान से निकल जाता है।
तो अभी भी जितने भी गांव में लाइब्रेरी बनी है वहाँ एक बार तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इनिशियली उसको तैयार करने के लिए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन गांव से करना ही नहीं पड़ा है क्योंकि लोगों ने दान अपने आप दिया। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं गांव में पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी बनने के बाद क्या परिवर्तन देखा आपने बच्चों के अंदर? देखिए, एक तो लाइब्रेरी आज के समय हर बच्चे की जरूरत है। एक जमाना था जब हर बच्चे को स्कूल की जरूरत थी, अभी वो समय है कि बच्चे को लाइब्रेरी के साथ, स्कूल के साथ साथ लाइब्रेरी की भी जरूरत है। आप शहरों में देखिए, हर बच्चा स्कूल कॉलेज से आने के बाद दोपहर के बाद फिर लाइब्रेरी के लिए जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वहां से वो माहौल मिलता है जिसमें वो दूसरे बच्चों के साथ compete करता है। उसे पता चलता है कि कौन बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है, कौन बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, और इस लाइब्रेरी से किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उस बच्चे से मोटिवेट भी होता है। बिल्कुल, आप अकेले घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वो मोटिवेशन घर पे नहीं मिलेगा जो लाइब्रेरी में मिलता है। तो क्योंकि लाइब्रेरी बच्चे की जरूरत है, तो माहौल गांव में ये बदला कि हर बच्चा लाइब्रेरी जाने लगा। और बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चे ही, तो वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो अगर आपके ग्रुप में से एक बच्चे ने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे पूरा ग्रुप लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चा गलत जगह समय वेस्ट नहीं करेगा, आपस में झगड़े नहीं करेंगे, कहीं चौराहे पे आपको बच्चे इकट्ठा होकर नहीं दिखाई देंगे, नशा नहीं करेंगे, छोटे मोटे झगड़े नहीं करेंगे, तो उनको एक दिशा मिली। तो गांव में तो बहुत बड़ा बदलाव इन लाइब्रेरीज के बाद देखने को मिला। तो सर जब आपने लाइब्रेरी की मतलब जब पहल स्टार्ट की ग्राम पाठशाला, तो काफी परेशानियों आपको सामना करना पड़ा होगा। जब आपने लाइब्रेरी की बात की होगी स्टार्टिंग में, तो कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा कि आपको उनको जरूरत है इस चीज की, तो आपको क्या क्या परेशानियां महसूस हुई या फिर आपने क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आपने अपना सफर शुरू किया? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं और आप तो इसमें है ही नहीं, ये एक टीम का काम है। एक टीम इस काम को कर रही है और उस टीम में सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये सवाल हमसे हर जगह पूछा जाता है कि आप कोई भी काम करिए, लोग उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन लगाएंगे या आपको कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। और हम हर बार यही कहते हैं कि इस काम में हमें कभी कोई चैलेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये काम किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं किया जा रहा है। इसमें हमें कुछ मिलेगा नहीं। हमने बहुत पहले ये चीज तय की हुई थी कि हम कोई भी किसी भी तरह का अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पर्सनल लेवल पे ना टीम के काम के लिए। तो जब आप ये इस तरह काम करते हैं और लगातार करते जाते हैं तो लोग आपको देखते भी हैं। वो देखते हैं कि वास्तव में ही बिना किसी इंटरेस्ट के काम हो रहा है। इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, इंटरेस्ट है लेकिन बहुत बड़ा है। इंटरेस्ट ये है कि इंडिया को लैंड ऑफ लाइब्रेरीज बनाना है। बिल्कुल, हिंदुस्तान के हर गांव में लाइब्रेरी बनानी है। तो जब इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव हो तो लोग साथ आते हैं। कोई चुनौती इसमें है ही नहीं। बस ये है कि हमें जो हमारी छुट्टी जो होती है, संडे का दिन जो हमें छुट्टी का मिलता है, पहले हम अपने बच्चों के साथ गुजारते थे, अब पिछले 4.5 साल से हम वो समय अपने गांवों के बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। तो सर रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं हम जी। आपकी पहली ग्राम पाठशाला कहाँ शुरू हुई थी? पहली लाइब्रेरी कल्दा गांव में बनी, गौतम बुद्ध नगर जिले के। इस मिशन को शुरू करने का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या था? गांव के बच्चों की जरूरत। एक शब्द में ग्राम पाठशाला का सपना। हिंदुस्तान पुस्तकालयों का देश बने। कितने गांव में अब तक पुस्तकालय बने हैं? 10 राज्यों के 3000 से ज्यादा गांव। किताबें या इंटरनेट गांव के बच्चों के लिए क्या जरूरी है? दोनों। गांव के बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा बदलाव देखा आपने? वो कुछ करना चाहते हैं। क्या कभी लगा कि यह मिशन रुक जाएगा? ये ईश्वर का मिशन है, लोगों का मिशन है, नहीं रुकेगा। अगर समय में पीछे जा सकते हैं तो क्या बदलेंगे आप? कुछ नहीं। सोच भी नहीं लोगों की? वो तो अपनी सोच पे काम करता हूँ मैं, किसी और की सोच पे काम नहीं करता। एक किताब जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड। भविष्य में ग्राम पाठशाला को कहाँ देखना चाहते हैं आप? अपने संकल्प को पूरा करते। एक लाइन में ग्राम पाठशाला का संदेश। हिंदुस्तान बने पुस्तकालयों का देश। क्या बात है। अगर पूरी दुनिया सुन रही हो तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गिव बैक टू सोसाइटी। तो सर आपकी ग्राम पाठशाला का कोई मिशन होगा, तो मतलब मिशन का कोई टारगेट भी होगा कि आपको क्या क्या करना है आगे, या फिर कितने गांव तक लाइब्रेरी बनानी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक चीज आप भी समझते हैं कि अगर कोई आप काम करना तय करते हैं, हाँ, कुछ ठानते हैं, तो समय सीमा तो तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि बिना समय सीमा के पार्किंसन का लॉ लागू हो जाता है कि आप उसको करते रहेंगे, फिनिश कभी नहीं होगा। हाँ, है ना। तो हमने एक टाइमलाइन तय की हुई है
हमारा ये संकल्प है कि 15 अगस्त 2027 को जब हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तो हमारे देश के हर गांव में लाइब्रेरी होगी और हिंदुस्तान पुस्तकालयों का देश बनेगा। ये संकल्प है और इसको हम 15 अगस्त 2027 तक पूरा करेंगे। तो सर अभी तक आपने कितनी सारी लाइब्रेरी बनवा दी हैं और आगे आपका कितना प्लान है, मतलब अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं? पिछले 4.5 साल में हम देश के 10 राज्यों के 3000 से ज्यादा गाँव में लाइब्रेरी बनवा चुके हैं और मैं फिर कहूँगा लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई है, हमने सिर्फ उनको जागरूक किया। ठीक है। और हमारा संकल्प है कि हम देश में जो 2011 की सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार देश में 6,64,369 गाँव हैं और हमारा संकल्प ये है कि हम 15 अगस्त 2027 तक देश के हर गांव में यानी कि 6,64,369 गांव में हम लाइब्रेरीज बनवा के हिंदुस्तान को लैंड ऑफ लाइब्रेरीज बनवाएंगे। तो मतलब आपका टारगेट काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है और कई बार लोग पूछते भी हैं कि इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। वही तो 2027 तक लगता है आपको कि हाँ कर पाएंगे? करीब 2-2.25 साल बचे हैं। हाँ। और बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत एम्बिशियस संकल्प है। तो सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद या फिर कुछ फंड्स मिलते हैं कि हाँ आप ग्राम पंचायत की मदद से जो आप फंड एलोकेट हो उसके थ्रू आप लाइब्रेरी बना सकते हैं? देखिए, मैं लोकतंत्र में बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ और लोकतंत्र की हमारी टीम की अलग सोच समझ है। हम ये मानते हैं कि लोग को काम करना पड़ेगा, तंत्र अपने आप काम करेगा। बिल्कुल। तो हमने शुरुआत की। हम सरकारी कर्मचारी हैं ज्यादातर लोग और हम ये देखते हैं कि हर चीज के लिए डिमांड की जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमने सोचा कि हम काम करके दिखाएंगे, उसके बाद तो लोग अपने आप करेंगे, सरकारें करेंगी। वही हुआ भी है। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्हें हमने अपने पूरे काम के बारे में बताया। इस काम के बारे में जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे काम को और ज्यादा तारीफ उन्होंने की कि आप गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसमें भागीदारी बहुत जरूरी थी। एक तरफा काम नहीं है कि हमने बनवा दिया और छोड़ दी, उसे गांव के लोगों से ही बनवा रहे हैं, उन्हीं से आप रन करवा रहे हैं। तो उन्हें इस मॉडल से इतनी खुशी हुई कि उन्होंने देश के मतलब प्रदेश के हर गांव के लिए 4 लाख रुपया लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन किया। हर एक लाइब्रेरी के लिए? यूपी के हर गांव के लिए। तो अभी तो इसीलिए संकल्प पूरा होगा कि इसमें पूरा देश जुटा हुआ है। देश की सरकारें जुटी हैं, राज्य सरकारें जुटी हैं, गांवों के प्रधान जुटे हैं और जितने भी जागरूक लोग हैं वो सब इसमें लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे काफी सारे गांव आ जाते हैं। बिल्कुल। तो सर इतनी सुकून भरी जिंदगी चल रही होगी आपकी, जब आपने बताया 2020 से पहले, मतलब आपकी तो काफी टाइम होगा आपको सर्विस करते हुए, तो लोगों ने कभी सोचा होगा फिर कहा होगा आपसे सामने से कितनी सुकून भरी जिंदगी, कोई काम करने का मतलब ही नहीं है, इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो? तो मतलब कैसे आप इन चीजों में क्यों घुस गए? मतलब गवर्नमेंट जॉब से कुछ ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन या फिर कुछ? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। आपने खुद ही कहा कि सुकून की नौकरी थी। सुकून की जिंदगी चल रही थी। लेकिन सुकून की परिभाषा क्या है? सुकून अपने अपने अलग अलग है। बिल्कुल। किसी को आराम में सुकून है, किसी को काम करने में सुकून है, किसी को अपने लिए काम करने में सुकून है, किसी को सभी के लिए काम करने में सुकून है। तो सुकून ये तो नहीं कह सकते ना कि नौकरी में आराम करना ही सुकून है या उसके जो सुख सुविधाएं मुझे मिली हैं उनको अवेल करना ही सुकून है। सुकून ये भी है कि जब गांव से कोई गरीब आदमी फोन करके ये कहे कि आप हमारे गांव में आए थे, आपके आने के बाद हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी और अब उस लाइब्रेरी में पढ़ के मेरे बच्चे की नौकरी लग गई है। सुकून इसमें भी है। तो अब सुकून तो आपको अपना सुकून पहचानना, आपको सुकून किस चीज में मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज में सुकून मिलता है। ग्राम पाठशाला में सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका यही सुकून है। तो सर जैसा आपने बताया आपको कॉल वॉल आते हैं, तो हमने बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किए अभी तक, तो हमारा ये बेसिकली सबसे कुछ नहीं वाला रहता है क्योंकि जो सोशल कॉज में काम करते हैं, अपने अपने सोशल वर्क करते हैं, तो लोगों के पास एक्सपीरियंस आ जाता है और लोग फोन भी करते हैं तो बताते हैं कि हाँ आपने हमारी समस्या सुनी और आज हम अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो समाधान हो चुका है इस चीज का। तो आपके पास भी कॉल आता होगा, आपको भी बताते होंगे, जब आप कभी विजिट करते होंगे जगह को कभी वापस बाद में जाके, तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता होगा फिर आपको कैसे कैसे महसूस करते होंगे आप उस टाइम पे कि कहाँ आपने एक जगह से स्टार्ट किया था और आज आपको जगह जगह से कॉल आते होंगे? वही उसी सुकून की मैं बात कर रहा था। सुकून मेरे पास नहीं आता है, हमारे बहुत सारे साथियों के पास फोन आते हैं और जब लोग अपनी खुशी हमारे साथ साझा करते हैं तो खुशी हमारी भी उतनी होती है। और कई सारे इस सफर में कई सारे पड़ाव हैं।
एक पड़ाव ये भी है कि जब इतनी सारी लाइब्रेरीज बनी और लाइब्रेरी से रिजल्ट आने शुरू हुए, गांव में खुशियां मननी शुरू हुई, तो कुछ लोग आए जो इस मुहिम में कुछ और करना चाहते थे। जैसे एक रोजगार विद अंकित के अंकित भाटी जी हैं, उन्होंने देखा कि हजारों लाइब्रेरी इन लोगों ने बनवा ली है। उन्हें ये लग रहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे साथ करीब 1.5 करोड़ बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। बच्चे उसे मुझे फीस दे रहे हैं और फीस देकर उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इनके साथ जुड़ के और हर गांव तक अपनी किताबें इन बच्चों को मुफ्त में अवेलेबल कराऊं। तो उन्होंने घोषणा की कि आप जो जो लाइब्रेरी बनवाएंगे उस हर लाइब्रेरी पे मेरी 50 पुस्तकें निःशुल्क मैं हर लाइब्रेरी पे पहुंचाऊंगा। तो अभी अंकित भाटी जी ने इन लगभग सभी पुस्तकालयों पर अपनी 50-50 किताबें डोनेट की हैं। और ये जो दान है ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो हो चुका है। तो स्पेशली मैं ऐसे लोगों को जो सोशल वर्क करते हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है, सही बात, और आपने लालच को एक तरफ रख दिया है तो फिर आपको धन की कमी नहीं पड़ेगी। सही बात, 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आगे वो कर रहे हैं। ये जब लाइब्रेरीज बन जाएंगी तो इस दान की कीमत बैठेगी 600 करोड़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो तैयार है देने के लिए, बोला बनाते रहिए मैं देता रहूंगा। सही बात है सर, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और अंकित तो एक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गांव में अपने घर दान कर दिए। गांव में पंचायत घर नहीं था तो लाइब्रेरी बन नहीं सकती थी। हाँ। तो कि सज्जन ने कहा कि मेरा घर खाली है ना, उसकी रजिस्ट्री गांव के नाम करा दी और लाइब्रेरी बना के गांव के लिए छोड़ दी। हिम्मत चाहिए। ये 4.5 साल का जो सफर है ना, ये एक तरीके से जीवन का सबसे बेहतर दौर है, जहां हम देख पा रहे हैं कि लोग असल में होते कैसे हैं। एक परसेप्शन था कि लोग अच्छे नहीं, लोग हेल्प नहीं करते, लेकिन अब मैं ये बात सुनना भी नहीं चाहता। सही बात। लोगों के बारे में गलत वो बोलेगा जो लोगों के सामने कभी अच्छी भाव के साथ गया ही नहीं। जब आप लोगों के साथ एक ईमानदार नियत के साथ जाओगे तो आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपको कोई इससे पहले मतलब ये विजन किसका था बेसिकली लाइब्रेरी बनाने का? ये विजन बनाया गया बच्चों के द्वारा। अच्छा। जब हमने बच्चों को बाहर खड़े देखा अपने गांव की लाइब्रेरी के बाहर, जब कोई प्लान नहीं था कि मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल नहीं था, मन में था कि कुछ करें लेकिन दिशा नहीं मिल रही थी। जब वो लाइब्रेरी बनी और उस लाइब्रेरी के बाहर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो बाहर खड़े हुए थे, और खड़े इसलिए थे कि उनको कुर्सी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, पहले से फुल थी। तो वहीं से विचार आया। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से वो विचार लेके चल रहा था दिमाग में कि आगे चल के, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, कुछ करने की इच्छा थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की तो मेरी भी बहुत लोगों ने मदद की थी। तो दूसरों की मदद करने का भाव था, आज भी है, शुरू से ही रहा है, लेकिन ये तो एक्सीडेंटल था। तो सर जैसे हमने जब आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाया था तो उससे पहले हमने काफी रिसर्च की थी, तो हमें पता लगा कि आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट से अवार्ड्स के लिए बुलाया गया, आपको नॉमिनेट किया गया, लेकिन आप गए नहीं वहां पे देने के लिए। कोई खास वजह? देखिए, हमारी टीम को बुलाया जाता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरी जो जॉब है, मेरी जो सर्विस है, उसके लिए अवार्ड्स देने की बात होती है, तो मैं तो पर्सनली तो मैं कोई अवार्ड एक्सेप्ट करता ही नहीं, अपनी सर्विस के लिए भी। लेकिन मेरी टीम में भी एक हमारा रिजॉल्व है कि हम इस काम को 100% निस्वार्थ भाव से करेंगे। और अगर आप कोई उसके बदले में अवार्ड लेते हैं तो फिर आपने तो अवार्ड के लिए काम किया। और देखिए, अवार्ड छोड़ने में बहुत बड़ा संदेश है, लेने में कोई संदेश नहीं। आपने अवार्ड ले लिया, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। और अगर आपने अवार्ड छोड़ दिया तो लोग देखेंगे, अरे वाह, ये है काम करने का तरीका। जहाँ किसी प्रोग्राम में हमें बुलाया जाता है, हम उनसे हाथ जोड़ते हैं, हम जाते भी नहीं है, पहुंचते भी नहीं है, तो वहाँ हमारे ना होने के बाद चर्चा होती है कि हम ग्राम पाठशाला को भी सम्मानित करना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने सम्मान देने से मना कर दिया। वो बहुत बड़ा संदेश है। सही बात है। और उस संदेश से लोग और हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा जो मिशन है उसको और मजबूती मिलती है। तो सर शादी और जो वेरियस जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आपने जैसे बताया कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लाइब्रेरी बनाने में, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि लोग आजकल शादी से लेके छोटे छोटे कामों में भी लाइब्रेरी या फिर ग्राम पाठशाला को अपने हिसाब से आर्थिक मदद देते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, आप कोई अच्छा काम अगर करना चाहते हैं
तो हमारी टीम का ये अनुभव है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा प्लान करने की आपको अब बस शुरू कर दीजिए। जैसे हमने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई, तो हमारे पास आगे के लिए कोई प्लान नहीं था। जबकि मैनेजमेंट गुरु आपको ये कहेंगे कि लास्ट तक का प्लान आपके पास होना चाहिए, कि वो सस्टेन कैसे करेगी, सही और बात है। अलग अलग टर्म्स है उनके पास, सही बात है। सेल्फ सस्टेनेबल और इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमें ये था कि हमें एक बार ये बना देनी है। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि और लोग भी हैं जो उसको आगे ले जाएंगे। आप ही नहीं करेंगे सब कुछ, लोग आएंगे और वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। तो जब ये लाइब्रेरीज बनी, तो एक बार तो जो पैसा खर्च होना था वो तो गांव से आपस में इकट्ठा करके हो गया, लेकिन अभी वाईफाई के लिए पैसा चाहिए था, और जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स जो आप वहाँ लगाएंगे उनके लिए पैसा चाहिए था, और बीच बीच में कुछ कुर्सी खराब हो गई, कुर्सी टूटेगी, कभी लाइट खराब होगी, हाँ, बिल्कुल। ये बाकी चीजें भी खराब होंगी, उनके लिए भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने अपने आप शुरुआत की। गांव में मान लीजिए कोई शादी थी, तो गांव में एक परंपरा होती है कि वो किसी भी खुशी के मौके पे, स्पेशली शादी में, वो पूछते हैं कि आपके गांव में जो दूल्हा पक्ष होता है ना, वो पूछता है दुल्हन के गांव के लिए कि आपके गांव में हम किस चीज के लिए दान दें। तो वो कहते हैं कि एक मंदिर है, मंदिर के लिए दान दे दीजिए। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक लाइब्रेरी भी है, उसके लिए भी जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उतना दान दे दीजिए। तो किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 500, ₹1 ऐसे करके देना शुरू किया, और धीरे धीरे अब ये परंपरा बन गई। और इसका फायदा ये हुआ कि गांव में दूसरी बार कभी लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा करने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। तो सर आगे क्या सोचा है आपने? ये तो आपने 2027 तक का विजन बता दिया आपने कि आपको सारे गांव में लाइब्रेरी बनवानी ही है। आपकी जो टीम है वो काम कर रही है इस चीज पे, अब लोग जुड़े हुए हैं आपसे। उसके बाद का क्या प्लान है? मतलब आप लाइब्रेरी बन जाएंगी गांव में, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे फिर आप? कुछ तो सोचा होगा आपने। ये इसका जवाब थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करता हूँ। मैं मतलब ये मानता हूँ कोई कि कराने वाले ईश्वर है। अभी तो शायद ईश्वर चाहते हैं कि हम 2027 तक इस मिशन को पूरा करें। उसके बाद जो ईश्वर की इच्छा होगी वो काम आगे होगा। अभी कोई योजना नहीं है। मतलब ब्रेक लेके करेंगे फिर आप 2027 वो को? ईश्वर की इच्छा है, क्या पता अगले दिन से कुछ शुरू करा है ईश्वर हमसे। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, मतलब कुछ चल रहा होगा ना। क्योंकि ये पाठशाला भी तो हमारे प्लान से शुरू नहीं हुई थी ना, ये भी ईश्वर की इच्छा थी। तो ईश्वर की जो इच्छा होगी वो होगा। क्या पता 27 के बाद कौन रहे कौन ना रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। सब ईश्वर की इच्छा है। तो सर आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि इस सोशल कॉज में जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, या फिर कोई और सोशल कॉज में अपनी पार्टिसिपेशन शो करना चाहें तो? देखिए, आपसे बातचीत के बीच में मैंने एक बात कही थी कि हम एक समय में एक काम करते हैं। हाँ। तो एक संदेश तो युवाओं के लिए ये है कि वो अभी जो कर रहे हैं पहले उसे पूरा करें। अगर आप अभी स्टडीज में हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई करें, फोकस ऑन योर गोल्स। अपने काम पे अभी पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपके अभी उस काम पे दीजिए जो अभी आप कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो एक तो ये सलाह है यंगस्टर्स के लिए, और दूसरा ये कि वो अपने काम से काम रखें। सोसाइटी में बहुत सारे काम है और उनको करने के लिए अलग अलग लोग हैं। बिल्कुल। तो आप किसी दूसरे के जोन में जाके उसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, बाकी लोग अपना काम करें। तो दो सलाह मैं उनको देना चाहूंगा। पहले तो ये कि वो अपने एक काम को पहले पूरा करें, और दूसरा अपने काम से काम रखें। हम अपने दिन भर की दिनचर्या को अगर रात को सोते समय देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि आधे टाइम तो हमने काम से काम रखा ही नहीं। सही बात है। तो अपने काम से काम रखें। और एक तीसरी सलाह अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि एक बेहतर सिटीजन की इस देश को जरूरत है, एक बेहतर नागरिक की जरूरत है। ये तो सर है। एक जिम्मेदार नागरिक की जरूरत ये तो है। तो अपने आप को हर पिछले दिन से और बेहतर करने का प्रयास करें, जैसे आप कर रहे हैं सर। इतना बड़ा विजन है आपका। ये टीम का विजन है। देखिए, मेरा कोई विजन नहीं है, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं। स्टार्ट तो एक आपके पास आके स्टार्ट ईश्वर ने किया। हाँ, और काम टीम ने किया। देखिए जरिया तो सर आप थे ना। जरिया तो ईश्वर किसी को बना सकते हैं, लेकिन आपको चुना उन्होंने। वो ईश्वर की इच्छा है। हाँ, वही मैं कह रहा था। वो सब ईश्वर की इच्छा है। जब हमें ये लगेगा कि मैंने किया, तो वहीं से आपका अब गलत रास्ते पे। हाँ, वो तो अहंकार फिर वाला। मैं तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तब ईश्वर जिससे चाहे करा सकते हैं। मुझे पता था आप नहीं मानोगे कि मैंने आपसे बोला कि हाँ आपने कभी किया। नहीं, है ही नहीं। जो बात सही नहीं है उसे कैसे माना जाए? जो अवार्ड नहीं लेते वो कहाँ मान लेंगे। सही बात है। उन चीजों की जरूरत नहीं है, वो गैर जरूरी चीजें हैं। सही बात। जिनको जरूरत है वो अपनी अपनी लाइफ में चॉइसेस हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। सही बात। तो हमारे लिए इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं।
तो सर जैसे आपने भी मतलब जो आप टी शर्ट पहन के आए तो उसमें लिखा हुआ है ग्राम पाठशाला और नीचे शिक्षा से रोजगार, तो ये मोटो है या फिर अ, इसे पूरा करने वाले आप डॉट डॉट आगे लिख रखा है ना आपने? बिल्कुल मोटो है, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। हाँ। और वही हमारी टीम का मकसद भी है कि हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे 12वीं पास कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सही तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी के बिना आप ग्रो नहीं करते। बिल्कुल। स्कूल कॉलेज में जब आप क्लासरूम में होते हैं ना, तो आपके पास उस दायरे के बाहर जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाहर आप सोच नहीं सकते। हाँ। जब आप अपने आप किताब लेके बैठेंगे फिर आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चा लाइब्रेरी में करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो नौकरी के लिए नहीं चल रही है राम पाठशाला, बच्चे को नौकरी, सही बात है, वो अपना रोजगार करे। तो शिक्षा से रोजगार, ना कि शिक्षा से नौकरी। ये बहुत बड़ा इस विजन है कि आप पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके फिर रोजगार हासिल करें, अपने लिए भी और दूसरों को। तो सर अगर कोई व्यक्ति जैसे आपकी पहल से जुड़ना चाहे या फिर अपने गांव में लाइब्रेरी बनाना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे, या फिर कैसे काम स्टार्ट करे वो? ग्राम पाठशाला जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पे हम लोग अवेलेबल हैं, और हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके गांव में पहुंचे, तो हम किसी भी रविवार के दिन हम आपसे बात करके आपको बता सकते हैं कि हम किस रविवार के दिन आपके गांव में पहुंचेंगे। ठीक है। तो हम आपके गांव में पैदल घूमेंगे, घर घर जाएंगे, आपके गांव में घर घर झोली फैलाएंगे, और तब तक आपके गांव में रहेंगे जब तक आपके गांव में लोग तैयार नहीं हो जाते कि लाइब्रेरी बना लें। तो यही था आज का हमारी चर्चा सर के साथ। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और हम सर के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। सर ना सिर्फ इस टॉपिक में जानकार हैं, बल्कि सर के पास भंडार है, अपार भंडार है ज्ञान का, और हम चाहेंगे कि हाँ वहां से हमें कुछ और भी बाद में मिले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आपका मिशन बहुत बड़ा है। आपने काफी टाइम दे दिया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है सर आपको भी हमारी चर्चा करने हमसे चर्चा करने में आपको काफी खुशी मिली होगी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। और आपने जो कहा कि आपका सपना बहुत बड़ा है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप बोलें कि हमारा सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान का संकल्प है। बिल्कुल। एक टीम का संकल्प नहीं है, मेरा संकल्प। बिल्कुल हमारा सपना बहुत बड़ा है, और बिल्कुल ये सब एक सोसाइटी की बात है, और सब लोगों का संकल्प है, और सब लोग साथ दे रहे हैं, तभी ये साकार हो पा रहा है, और बाकी प्रभु की इच्छा है। चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन जो आज हमने आपसे चर्चा की है वो बहुत गौर करने वाली है, और उम्मीद है कि आपको इस चीज से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, और अपने गांव में भी ये पहल स्टार्ट करेंगे कि एक लाइब्रेरी आपके गांव में जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।